नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिकअप कार्ड रीडिंग है कि आप जिस पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हैं उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। सो ये पर्सन के साथ आप एक सेपरेशन फेस में हो सकते हैं इस टाइम पे आप, या फिर इनसे नो कांटेक्ट फेस में हो सकते हैं, या फिर कांटेक्ट फेस में है भी लेकिन इतना आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। तो ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, आपके करंट बॉयफ्रेंड या एक्स हो सकते हैं। सो हमारे पास 3 एंजल नंबर हैं। पहला हमारे पास है एंजल नंबर 1313, ये एंजल नंबर है एक्टिवेशन ऑफ डिवाइन फेमिनिन का। दूसरा हमारे पास है एंजल नंबर 1010, 10 इज़ द एंजल नंबर ऑफ कंप्लीशन, रिवॉर्ड्स एंड एंडिंग्स। तीसरा हमारे पास है एंजल नंबर 777, 777 इज़ द एंजल नंबर ऑफ हायर मैनिफेस्टेशन। सो आप इन तीनों एंजल नंबर पे 5 मिनट मेडिटेट कीजिए और जो भी एंजल नंबर आपको अपनी तरफ खींचे उसे ही चुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने पहला एंजल नंबर चुना है यानी कि एंजल नंबर 1313 को, कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। आप जिस पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हैं इस टाइम पे आप इस पर्सन के साथ एक सेपरेशन फेस में चल रहे हैं। इनके साथ आपका एक सोलमेट लेवल का कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, और आप दोनों के बीच में जो ये सेपरेशन फेस था ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, यानी कि आप दोनों के सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है। हो सकता है आप इनके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या सोलमेट कनेक्शन में हो, तो आप इस पर्सन से मिले और एक सेपरेशन फेस में गए, तो इस टाइम पर आप सेपरेशन फेस में हैं। आपकी रीडिंग में लवर्स कार्ड आए हैं 2 बार, यानी कि 6 और 6। ये पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो बहुत ही डीप लेवल का प्यार है। 6 और 6, एंजल नंबर 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो लवर्स कार्ड है वो हमेशा यूनियन को दिखाता है, एक ऐसा यूनियन जो एक डिवाइन टाइमिंग पे हो और एक ऐसा यूनियन जो एनर्जेटिक अलाइनमेंट पे डिपेंड हो। आपके साथ इस पर्सन का यूनियन और रीयूनियन होना दोनों ही लिखा है। ये पर्सन करेंटली आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं और आपके बारे में बहुत इमोशनल हैं, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है और आपको एक डीपर लेवल की कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और डीप लेवल की कमिटमेंट देना चाहते हैं। और इस पर्सन को इस टाइम पे इस बात का रियलाइजेशन है कि हाँ, आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं। आपके साथ जो ये जो कनेक्शन है वो गॉड की तरफ से एक गिफ्ट है, यानी कि इस कार्ड में 2 मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दिखाई दे रहा है गॉड की तरफ से। तो इस पर्सन को इस बात का एहसास है कि आपके साथ जो इनका कनेक्शन है वो गॉड की तरफ से इनको दिया गया है, आप इनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग हो। ये पर्सन आपको बहुत अच्छी तरह रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, ये जानते हैं कि आप ही इनके ट्रू पार्टनर हो और आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपको एक डीपेस्ट इमोशनल कमिटमेंट देना चाहते हैं ये पर्सन। बट इस टाइम पे जो करंट एनर्जीज़ हैं वो हैं कॉलिंग द स्टॉर्म। इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टॉर्म चल रहा है इस टाइम पे। ये पर्सन की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही हैं, एक स्पिरिचुअल क्राइसिस चल रही है, या ईगो डेथ वाली जो स्टेज है उसके अंदर चल रहे हैं, फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं और एक थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया फॉल्स पर्सन का, यानी कि इनकी लाइफ में ये या तो हो सकता है ये पर्सन मैरिड हैं और इस टाइम पे ये डिवोर्स केस में चल रहे हैं। इनकी जो वाइफ है या हस्बैंड है वो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, नार्सिसिस्टिक है, कंट्रोलिंग है। अगर ये मैरिड नहीं है तो इनकी जो फैमिली मेम्बर्स है, यानी कि जो पेरेंट्स हैं, जो रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, वो फॉल्स पर्सन है। मतलब कि वो हमेशा इन्हें मैनिपुलेट करते हैं, इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं और आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट करते हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप को तुड़वाने के लिए बहुत से लोगों का हाथ है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं आप दोनों साथ हो, और इस पर्सन की लाइफ में फॉल्स पर्सन मतलब ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव, नार्सिसिस्टिक, कंट्रोलिंग, अब्यूसिव हैं, और ऐसे लोग
चल रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अपने चेहरे पे मास्क पहन रखा है, सामने से तो बहुत अच्छा दिखाते हैं, सामने से दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लविंग है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं, जलते हैं, तो फॉल्स पर्सन इस पर्सन की लाइफ में है। और इन्हीं लोगों की वजह से इस टाइम पे एक सेपरेशन फेस चल रहा है आप दोनों के बीच में। इस पर्सन की लाइफ में स्टॉर्म चल रहा है। स्टॉर्म एक इमोशनल स्टॉर्म भी है, फाइनेंशियल और फैमिली वाला स्टॉर्म भी है। तो ये पर्सन इस टाइम पे इस सारी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं इन सिचुएशन में। ये आपके पास आना चाहते हैं। इनका नेक्स्ट सेक्शन यही है कि आपके पास आए, वापस आना चाहते हैं और गिविंग एंड रिसीविंग। सो आपको इस पर्सन ने पास्ट में ना ही कुछ दिया है और ना ही आपसे कुछ रिसीव कर पाए हैं। यानी कि आपने पास्ट में इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करे हैं, बहुत कुछ दिया है, लेकिन ये पर्सन वो प्यार जो आपने इन्हें दिया है उस प्यार को ना ये रिसीव्ड कर पाए हैं और ना ही ये दे पाए हैं। ना ही आपको उतना प्यार दे पाए, ना ही ये रिसीव कर पाए। क्यों? क्योंकि वो इस फॉल्स पर्सन की तरफ थे। यानी कि ये फॉल्स पर्सन कोई भी हो, इनकी एक्स गर्लफ्रेंड हो या एक्स वाइफ हो या फैमिली मेम्बर्स हो। अगर आप मेल देख रहे हैं तो हो सकता है इनका एक्स हस्बैंड या एक्स बॉयफ्रेंड या फ्रेंड, तो कोई भी ऐसा है, उसकी बातों पे इन्होंने ज़्यादा ट्रस्ट किया, आपकी बातों पे ट्रस्ट नहीं किया। इस वजह से इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस बन गया। यानी कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा गिविंग दिया, लेकिन आपको रिसीव्ड नहीं हुआ, तो बहुत ही इम्बैलेंस बन गया। और ना ही ये पर्सन आपसे प्यार रिसीव्ड कर पाए। आपने इन्हें प्यार, फ्रेंडशिप, ट्रस्ट ऑफ़र करी, ये पर्सन कुछ भी रिसीव नहीं कर पाए और ना ही आपको वो चीज़ें रिटर्न में कर पाए, ना ही आपको उतना प्यार दे पाए, अपना टाइम दे पाए, प्रायोरिटी दे पाए। क्योंकि उस टाइम पे ये पर्सन पूरे इस फॉल्स पर्सन के डिसेप्शन में चल रहे थे। दूसरा जो कार्ड आया वो है हाई प्रिस्टेस कार्ड आया। यानी कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली सोचते हैं और आपको एकदम डिवाइन तरीके से सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिवाइन हैं, आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, प्लस आप एक मिस्टीरियस पर्सन है। यानी कि ये आपको जितना भी जाने उतना जानना कम है। यानी कि इनका इंटरेस्ट आप में बना रहता है और आप हमेशा इनके लिए एक मिस्ट्री से बने रहते हो। जितना भी आपके बारे में सोचते हैं, जानते हैं, हमेशा हर बार कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है। सो इनका नेक्स्ट सेक्शन ये है कि ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। इनकी लाइफ में जैसे ये स्ट्रॉन्ग फेस ख़त्म होगा और ये जैसे ये फॉल्स पर्सन से रिलीज हो जाएंगे, सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, कार्मिक सिचुएशन, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आएंगे और आपको एक डीपर लेवल की इमोशनल कमिटमेंट देंगे। और आप दोनों के बीच में जो प्यार है, जिसमें गिविंग और रिसीविंग दोनों बैलेंस हो जाएगा। यानी कि आप जितने एफ़र्ट्स करेंगे वो भी उतने ही एफ़र्ट्स करेंगे। अगर आप उनको अपना टाइम देते हैं, मैसेजेस करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, तो वो भी उतनी ही चीज़ें करेंगे और आप दोनों के बीच में एक अलाइनमेंट क्रिएट हो जाएगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। जिन्होंने एंजल नंबर 1313 को चुना है, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने एंजल नंबर 1010 को चुना है, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। सो आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ये जो पर्सन है आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। यानी कि इस पर्सन के दिल में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स हैं। ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ही ईज़िली अपनी बातें किसी को बताते नहीं हैं, आपको या किसी और को कभी भी नहीं बताएंगे। ये एक ऐसे पर्सन है जो अपने दिल में सारी बातें भर के रखते हैं, बहुत सारे राज, सिचुएशन अपने दिल के अंदर भर के रखने वाले हैं और बताने वाले नहीं हैं। दूसरी बात ये है प्रिविलेज्ड लेडी। तो ये जो पर्सन है इस टाइम पे अपने फाइनेंसेस और करियर पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, पूरा फोकस्ड है इनका। और इनका जो ड्रीम है वो ये है कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लग्जीरियस लाइफस्टाइल रहे। जैसे कि ये लेडी है, इन्होंने लग्जरी क्लोथ्स पहने हैं, पीछे एक बड़ा सा घर है। सो ये इनका फोकस ये है कि ये एक लग्जीरियस लाइफ टाइम को चाहते हैं। ये एक करियर ओरिएंटेड पर्सन ज़्यादा हैं और लग्जरी पैसे को चाहने वाले लोग बहुत ज़्यादा है। प्लस ये बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप के हैं और आपको कभी भी अपनी फीलिंग्स नहीं बताते, या फिर हो सकता है आपने कभी इस पर्सन से ठीक से बात ही ना करी हो या फिर बात करी हो फिर डिस्कनेक्ट हो गए हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा छुपाने वाले पर्सन हैं
दूसरा जो इस कार्ड में आया है वो है डेविल कार्ड आया है, यानी कि एक तरीके का एक एडिक्शन, कोडिपेंडेंसी, ऑब्सेशंस, ये सब इस पर्सन को किसी तरीके का एडिक्शंस हो सकता है, या फिर हो सकता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अल्कोहलिक हो, ड्रग्स लेते हों, या फिर लव एडिक्शन हो सकता है, यानी कि ये पर्सन हमेशा कार्मिक और अब्यूसिव रिलेशनशिप को चूज़ करते हो और जब राइट पार्टनर इनकी लाइफ में आते हो तो ये उनसे दूर भागते हो क्योंकि इन्हें लव एडिक्शन है। तो जिस भी पर्सन को लव एडिक्शन होता है वो हमेशा कार्मिक और अब्यूसिव रिलेशनशिप चुनते हैं और उन्हीं रिलेशनशिप में सालों साल रहते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे आपने कई सारे केसेस कि एक फ़ीमेल है, उसके शादी बहुत ही अब्यूसिव हस्बैंड से रह गई है जो उसे बहुत मारता पीटता है, लेकिन वो उसी शादी में रहना पसंद करती है, सारी ज़िंदगी उसी में रहती है और उसी शादी में बिता देती है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही एडिक्शन में है और जब भी ऐसा कोई एडिक्शन होता है तो हम उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते। जैसे कि कोई शराब पीना नहीं छोड़ पाता या ड्रग्स लेना नहीं छोड़ पाता, ऐसे इस पर्सन में बहुत सारी कमियां हैं और ये इस टाइम पे एडिक्शन इशू में है। और इनकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव, नार्सिस्टिक और कंट्रोलिंग है और ये काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड पर्सन है। मनी बहुत ज़्यादा चलती रहती है इनके लाइफ के अंदर। दूसरी बात है आर्टिफिशियल हार्ट्स, मतलब कि इस टाइम पे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा दर्द में नज़र आ रहे हैं, बहुत ही हैवी लेवल का पेन है इस टाइम पे। और ऐसा है कि इनकी लाइफ से जैसे सारे के सारे कलर्स चले गए हो, ये बस एक रोबोटिक लाइफ जीते हैं। बस जैसे कि कॉलेज जाना है, फिर घर आना है, फिर डेली की रूटीन, ऐसे ऑफिस जाना है, फिर घर आना है, फिर वही डेली की रूटीन। तो कुछ भी इनके लाइफ में रहा नहीं है, पूरा का पूरा इनका फोकस करियर पे रहा है इस टाइम पे। और बहुत ही ज़्यादा हार्ट चक्र काफ़ी क्लोज्ड चल रहा है, इनकी एनर्जी जो हार्ट चक्र की है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड है इस टाइम पे। रिलीजिंग योर एक्स, इस पर्सन का पास्ट में कोई ब्रेकअप हुआ है या फिर कोई डिवोर्स हुआ है, लेकिन ये अपने एक्स को भूल नहीं पाए हैं। ये अपने एक्स की जो एनर्जी है उसे समेटे हुए हैं और उसी एडिक्शन और उसी कोडिपेंडेंसी पैटर्न में है। और आपके साथ जो इनका कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रू लव वाला है और उस कनेक्शन की तरफ आ नहीं रहे हैं। दूसरा जो कार्ड है वो है डेथ कार्ड, यानी कि इनकी ज़िंदगी में बहुत ही बड़े लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। डेथ का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। ये पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल से गुजरेंगे और इस ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल से इनके अंदर की जितनी भी एडिक्शंस है, कोडिपेंडेंसी है और जितना भी चीज़ें नेगेटिव टेंडेंसी है वो सब ख़त्म होगी, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। दूसरा जो कार्ड है एम्बैरस। सो इस पर्सन को एक स्पिरिचुअल पाथ पे जाना होगा। अगर आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने सोल से जुड़ना पड़ेगा, अपनी खुद की आत्मा से जुड़ना पड़ेगा और एक डीपेस्ट लेवल की मेडिटेशन करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं तो इसके अंदर एक हार्ट चक्र है और यहाँ पर भी हार्ट चक्र की बात हो रही है। तो हार्ट चक्र को अवेकन करना, यहाँ पे हार्ट चक्र को, और अपने क्राउन चक्र को अवेकन करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे इस पर्सन के यहाँ पे है। सो इस पर्सन के साथ आप अगर ये चाहते हैं कि ये पर्सन आपके लिए नेक्स्ट एक्शन ले तो आपको अवेकनिंग करना पड़ेगा, स्पेशली हार्ट चक्र और क्राउन चक्र को अवेकन करना पड़ेगा, तब ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे। क्योंकि अभी इस पर्सन का कोई नेक्स्ट एक्शन नहीं है, आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन इस टाइम पे इनका कोई नेक्स्ट एक्शन नहीं है। अगर ये कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे भी तो बहुत टाइम लगेगा, ईयर्स लगेंगे, 1 या 2 साल, या कुछ लोगों के लिए 4 या 5 साल लग सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पे इनकी प्रेजेंट एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कार्मिक जा रही है, बहुत ही लो लेवल पे जा रही है। सो ये थी आपकी रीडिंग। और अगर आप इसी पर्सन को चाहते हैं, या तो आप इस पर्सन से मूव ऑन कर जाइए, नहीं कर सकते, इसी को चाहते हैं तो आपको डीपेस्ट मेडिटेशन करनी पड़ेगी जो बहुत ही मुश्किल है, और अपने क्राउन चक्र और हार्ट चक्र पे मेडिटेशन करें और उन्हें अवेकन करें इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए, तब ये पर्सन आपके पास आएंगे और नेक्स्ट एक्शन लेंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग। जिन्होंने एंजल नंबर 1010 को चुना है, अभी इनका कोई एक्शन नहीं है, लेकिन अगर आपने इस रिलेशनशिप में गिव अप नहीं किया तो आने वाले टाइम में इनका एक्शन होगा आपकी तरफ।
सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 1010 को चुना। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। अब देखते हैं जिन्होंने एंजल नंबर 777 को चुना है कि आपके जो पर्सन है वो कब आपके लिए नेक्स्ट एक्शन लेंगे। यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है वो है द फैमिली इश्यूज़ का कार्ड आया है, यानी कि इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं इन द प्रेजेंट मोमेंट। दिस पर्सन इज़ हीलिंग देयर फैमिली इश्यूज़, मतलब कि ये अपनी लाइफ में बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, इनके बच्चे हों, ये उनसे सेपरेशन की तरफ जा रहे हैं, या फिर इनके पास वो इनके माँ बाप हो जो इनके ऊपर डिपेंडेबल हो, या फिर माँ बाप हो जो उन्हें कंट्रोल और अब्यूज़ करते हो। तो इनका जो फैमिली इश्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा है। आप दोनों की फैमिलियाँ एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो, मतलब उनकी फैमिली आपको ना पसंद करती हो, आपकी फैमिली उनके ना पसंद करती हो। कोई भी एंटी कास्ट, एंटी रिलीजन, एंटी कल्चर ऐसे इश्यूज़ चल रहे हों इस वाले रिलेशनशिप में। सो यहाँ पर जो कार्ड आया है वो है द जस्टिस कार्ड, यानी कि आपको जस्टिस मिलेगा, मतलब कि जस्टिस आपके फेवर में होगा। अगर आपने इस रिलेशनशिप पे वर्क किया है तो ये रिलेशनशिप आपकी तरफ जाएगी, आपको गॉड की तरफ से जस्टिस मिलेगा। और अगर आपने इस रिलेशनशिप पे वर्क नहीं किया है तो आपका ये रिलेशनशिप लॉस्ट भी हो सकता है। सो दोनों चीज़ें हैं। सो इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। द डेथ कार्ड, डेथ कार्ड यहाँ पे पॉजिटिव चेंजेस की तरफ बताता है कि जो भी कार्मिक इश्यूज़ चल रहे हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे, जो भी फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये जो ख़त्म होंगे बहुत ही ड्रास्टिकल चेंज से ख़त्म होंगे, मतलब कि ऐसे चेंजेस आएंगे जो आपके कंट्रोल से, इस पर्सन के कंट्रोल से, और अगर कोई थर्ड पार्टी है उसके कंट्रोल से बाहर आएंगे। ऐसे चेंजेस जो परमानेंटली बदल दें, मतलब डेथ कार्ड वाले चेंजेस ऐसे होते हैं जो चेंजेस कभी भी रिवर्स नहीं हो सकते। जैसे कि एक बार जो चीज़ ख़त्म हो गई वो ख़त्म हो गई। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार किसी की डेथ हो जाती है तो वो दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकता। अगर उसी को हम रोकते हैं तो जितना ज़्यादा हम उसे रोकेंगे उतनी ज़्यादा उसकी डेड बॉडी है वो सड़ने लग जाएगी। ऐसे डेथ कार्ड वाले चेंजेस में होता है। अगर कोई रिलेशनशिप डेथ हो जाए किसी रिलेशनशिप की, मान लीजिए इनकी थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशनशिप है उसकी डेथ हो गई है, या फिर इनके जो पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है वो डेथ हो गई है, तो वो रिलेशनशिप हो गई तो हो गई, वो दोबारा से चेंज नहीं हो सकती। और जितना ज़्यादा हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डेथ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उतना ही ज़्यादा पेनफुल होगा। तो इस पर्सन की लाइफ में ऐसे ही बहुत ही पेनफुल चेंजेस आएंगे, और जब ये पेनफुल चेंजेस आएंगे तब इन्हें आपकी वर्थ पता चलेगी। द थॉट्स, इनके माइंड में हमेशा आपके थॉट्स रहते हैं। सो इस पर्सन को रियलाइजेशन तब होगा जब इसको यूनिवर्स की तरफ से ऐसे झटके मिलेंगे, तब इन्हें रियलाइज़ होगा। आप इन्हें जितना मर्जी समझाएं करें, इन्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से जब ऐसे चेंजेस होंगे तब इस पर्सन को रियलाइजेशन होगा। सो इस दिस मी, इस पर्सन को हमेशा अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है वो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते। उनको एक तरीके का अपने लिए इंडिविजुअल डिसीजंस लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो दूसरों के इमोशनल मैनिपुलेशन में आसानी से फंस जाते हैं। वो अपनी वर्थ नहीं कर सकते, यानी कि उन्हें लगता नहीं है कि मैं प्यार डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, मैं ये रिलेशनशिप डिज़र्व करता हूँ नहीं करती हूँ, मैं सक्सेस डिज़र्व करती हूँ नहीं करती हूँ, मैं कौन हूँ। तो इस तरीके के वो अपनी सेल्फ वर्थ, यानी कि अपनी खुद की वर्थ को नहीं पहचान पाते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली स्टेज में। तो दूसरा जो कार्ड है वो है द टीच कार्ड। सो आप एक तरीके के टीचर हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन टीचर हो सकते हैं, या फिर ये जो टाइम पीरियड है ये आपके सीखने का टाइम पीरियड है। आपको बहुत सारे लेसन्स मिलेंगे इस रिलेशनशिप से, और हो सकता है कि आप भी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे, यानी कि डेथ वाली स्टेज से गुजरे, और आपको बहुत सारे कार्मिक लेसन्स मिलेंगे, स्पिरिचुअल लेसन्स मिलेंगे इस पर्सन की तरफ से, और आपको सीखने होंगे।
ये रिलेशनशिप आपको एक ग्रोथ और एक्सपेंशन की तरफ लेके जाएगा, आपको बहुत सी चीज़ें सिखाएगा। इस पर्सन के साथ रह के आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इस रिलेशनशिप में। तो जो चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं उसे सीखिए। दूसरा जो कार्ड है द जजमेंटल कार्ड है। सो ये पर्सन एक डिसीज़न लेंगे आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस और जजमेंटल दोनों कार्ड्स आए हैं। तो ये पर्सन आपके पास आने का एक डिसीज़न लेंगे, बहुत ही बोल्ड और एम्बिशियस डिसीज़न लेंगे, तब ये पर्सन आपके पास आएंगे और तब आपको इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो पॉजिटिव चेंजेस हैं वो बहुत ही स्लो आएंगे, मतलब धीरे धीरे नहीं आएंगे। ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे लेकिन बहुत ही धीरे धीरे आएंगे, एकदम से इनका नेक्स्ट एक्शन नहीं होगा। सो ये इस पर्सन को आने में भी 6 मंथ्स लग सकते हैं या 2 और 3 ईयर्स लग सकते हैं आपके पास आने में। सो अभी इनकी करंट एनर्जी में आपके लिए कोई नेक्स्ट एक्शन नहीं है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं लेकिन नेक्स्ट एक्शन नहीं है, क्योंकि अभी इनके खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस यानी कि डेथ कार्ड वाले चेंजेस चल रहे हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। जिन्होंने एंजल नंबर 777 को चुना है, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।